नमस्कार। अभी हम लोग भारतीय दर्शन की बातें कर रहे हैं। अभी तक नास्तिक दर्शनों के बाद 3 दर्शन की बात हो चुकी, सांख्य, योग और वैशेषिक। उसी वैशेषिक दर्शन का समान धर्मी दर्शन है न्याय दर्शन। तो आज हम लोग न्याय दर्शन की बातें करेंगे। न्याय दर्शन बहुत प्राचीन तो दर्शन नहीं है उस रूप में, जितना कि वैशेषिक दर्शन ज़्यादा प्राचीन है, या और दर्शन भी हैं। फिर भी इसकी शुरुआत गौतम से मानी जाती है। गौतम, जिनका दूसरा नाम अक्षपाद भी है, वे लगभग 300 ईस्वी में हुए, यानी ईसा के बाद। और उन्होंने जिस न्याय सूत्र को लिखा उस पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं, और उन टीकाओं में विस्तार से न्याय दर्शन की बातें की गई हैं। सबसे जो प्रमुख हैं वे हैं वात्स्यायन। वात्स्यायन नाम कामसूत्र के रचयिता के रूप में भी है, लेकिन दोनों वात्स्यायन अलग अलग हैं। नाम एक है, लेकिन जो कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन हैं उनका समय तो लगभग 100 ईस्वी, मतलब कि ईसा के समय में ही उनको माना गया है, और ये लगभग उनसे बाद में हुए हैं। तो हाँ, मैंने जो बातें कही वो गौतम 300 ईस्वी पूर्व हुए और वात्स्यायन 300 ईस्वी बाद हुए। तो इन्होंने, वात्स्यायन ने जो भाष्य लिखा वह बहुत प्रसिद्ध भाष्य है, वात्स्यायन भाष्य, और उसकी एक लंबी परंपरा चली, और उसी परंपरा में उद्योतकर हुए। और फिर एक नाम जिसका कि उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूँ, वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र सभी दर्शनों पर कुछ ना कुछ लिख चुके हैं। तो इन्होंने एक न्याय वार्तिक, जो कि वात्स्यायन का जो भाष्य था न्याय भाष्य, उस पर टीका है, और ये लंबी परंपरा चली। इस पर टीकाओं पर टीका, टीका पर टीका, टीका पर टीका, इस रूप में बहुत सारे टीकाकार हुए हैं। और बाद में 9वीं शताब्दी के लगभग में वो आए उदयनाचार्य, उन्होंने भी टीका लिखी और उसका नाम दिया न्याय वार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि। फिर उस पर भी टीका लिखी गई। अभी हाल के दिनों में सर्वतंत्र स्वतंत्र बच्चा झा जी, जो कि मिथिला के थे, उन्होंने एक टीका लिखी थी। उसका भी प्रकाशन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से हुआ, जब मैं वहाँ था उस समय। तो इस तरह से एक लंबी परंपरा है टीकाओं की, और यह जो परंपरा है वह है प्राचीन न्याय की। न्याय दर्शन के 2 रूप हो जाते हैं, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय के ही मतलब कि गौतम के ही सूत्र पर आधारित है नव्य न्याय भी, लेकिन यह एक नई प्रणाली इसमें आ गई है। नई प्रणाली इस रूप में आई है कि उसमें कुछ भाषा शैली बदली हुई है, और वहाँ पर वो एक नए प्रकार के
शब्द उसमें गढ़ लिए गए हैं, अवच्छेदक, अवच्छिन्न, प्रकारता इत्यादि इत्यादि। और उन सब के द्वारा वस्तुतः है क्या कि बौद्धों के साथ नैयायिकों का बहुत मतभेद रहा, और बौद्धों में भी विद्वान बहुत बड़े बड़े हुए, और उन्होंने इनके सिद्धांतों का खंडन शुरू किया और काफी खंडन किया। तो इसीलिए इन लोगों ने एक नई शैली अपना ली, और उसके उद्भावक हुए हैं गंगेशोपाध्याय। ये भी मिथिला के थे, और इस तरह से नव्य न्याय की शैली या नव्य न्याय की शुरुआत मिथिला से हुई है। और उनके पुत्र हुए वर्धमान, और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, और इस तरह से मिथिला में काफ़ी प्रसिद्धि मिली नव्य न्याय की। लेकिन आगे चलकर हुआ क्या कि यह नव्य न्याय की शैली बंगाल में चली गई, और बंगाल में भी नवद्वीप, जिसको कि आज नदिया के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर, और उसके जो प्रसिद्ध आचार्य हैं वासुदेव सार्वभौम, उन्होंने उस नव्य न्याय को आगे बढ़ाना शुरू किया, और फिर रघुनाथ शिरोमणि इत्यादि हुए, और इसी में आगे चलकर जगदीश भट्टाचार्य ने जागदीशी टीका लिखी, और ये रघुनाथ शिरोमणि हुए, नहीं, इनका जगदीश भट्टाचार्य का जागदीशी, और गदाधर भट्ट की गादाधरी वृत्ति हुई, गादाधरी टीका। तो इस तरह से ये लंबी परंपरा हुई है। अब प्रश्न उठता है कि न्याय का अभिप्राय क्या है। वस्तुतः न्याय का पहले सीधा सीधा अभिप्राय था वैदिक शब्दों की मीमांसा करना, वैदिक शब्दों के द्वारा उस अंश को स्पष्ट करना। इसीलिए प्रारंभिक दिनों में मीमांसा दर्शन को भी न्याय शब्द से बोधित किया गया। लेकिन आगे चलकर जब वात्स्यायन आए और उन्होंने इस न्याय को अधिक स्पष्ट करना शुरू किया, तो उस समय न्याय की एक नई परिभाषा आई, और उसमें कहा गया प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय। प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण, अर्थ की बात मैं पहले कर चुका हूं, अर्थ माने विषय, तो प्रमाणों के द्वारा विषय का परीक्षण जहां किया जाए वह न्याय है। अब एक शब्द आ गया यहां, प्रमाण। प्रमाण किसको कहेंगे? वस्तुतः न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र भी कहा गया है। इसमें प्रमाण का सबसे ज्यादा विवेचन हुआ है। तो यह प्रमाण शब्द जो आया उसके लिए कहा गया है प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा का जो करण होगा, करण कहते हैं सर्वोत्कृष्ट कारण को करण कहते हैं, जिसको कि व्याकरण में साधकतमम करणम कहा गया है। बात एक ही है। तो कारणों में सबसे उत्कृष्ट जो कारण होता है उसको करण कहा जाता है। तो प्रमा का जो करण होगा, यानी प्रमा का जो सर्वोत्कृष्ट कारण होगा, वह प्रमाण है। प्रमा क्या है? तो प्रमा के लिए कहा गया है यथार्थानुभव प्रमा। यथार्थ अनुभव को हम प्रमा कहते हैं। तो इस तरह से जिस शास्त्र में प्रमाण का विस्तृत विवेचन होता है, उसी शास्त्र को न्याय शास्त्र या न्याय दर्शन या अन्वीक्षिकी भी कहा गया है ना। तो इस तरह से न्याय दर्शन की परंपरा शुरू हुई है। अब वैशेषिक के समय में मैंने बतलाया था कि वहां पर 7 पदार्थ माने गए हैं, लेकिन यहां पर 7 पदार्थ नहीं,
अपितु 16 पदार्थ माने गए हैं। एक लंबा सूत्र है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, दृष्टांत, अवयव, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम, इस तरह से करके तत्व ज्ञानान निःश्रेयसाधिगम। तो इन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान जो हो जाता है, उसी से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। निःश्रेयस का अर्थ है मोक्ष या अपवर्ग। तो यहाँ पर न्याय दर्शन में निःश्रेयस शब्द या अपवर्ग शब्द भी आता है, या मोक्ष तो है ही है। तो इस तरह से मोक्ष के लिए निःश्रेयस कहा गया है, और कहा गया है कि इन 16 पदार्थों का जिसको ज्ञान हो जाएगा सही ढंग से, वह निःश्रेयस को प्राप्त कर लेगा, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। अब इसमें जो सारे ये है पदार्थ हैं, उन पदार्थों का विवेचन तो विस्तार से आया ही हुआ है, लेकिन उनमें बहुत सारे जो शब्द हैं वे वस्तुतः हैं क्या, जो वाद विवाद के लिए हैं। वाद, जल्प, वितंडा इत्यादि शब्द वहाँ पर जो आते हैं, वो सब एक दूसरे को पराजित करने के लिए जो हथकंडे कहा जा सकता है अपनाए जाते थे, उनको वहाँ रखा गया है। और कहते हैं क्या, इन तत्वों के ज्ञान से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तत्वों का सही ढंग से ज्ञान हो जाने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इनका डिटेल में जाने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा ये हो जाएगा। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि न्याय दर्शन किस रूप में विवेचन करता है। तो इसमें दो शब्द जो पहले आते हैं, दो पदार्थ जो पहले आते हैं, उनको जानना आवश्यक है। पहला जो है प्रमाण। प्रमाण की बात हमने की कि प्रमाण किसको कहा गया है, प्रमाकरणम प्रमाणम। और प्रमा जो है यथार्थ अनुभव है, और उसका जो सर्वोत्कृष्ट कारण होगा वह प्रमाण होगा। लेकिन यहाँ पर प्रमा या प्रमा के कारण प्रमाण को प्रतिपादित करने के लिए कहा गया है कि 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं। वैशेषिक में हमने देखा था कि प्रत्यक्ष और अनुमान 2 ही प्रमाण होते हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा प्रमाण उपमान माना गया है, और चौथा प्रमाण शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण की बात पहले भी सांख्य योग इत्यादि के समय में मैंने की है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण, ये 4 प्रमाण होते हैं। अब प्रत्यक्ष क्या है, तो साक्षात्कारी प्रमा प्रत्यक्षम। अक्षरः प्रति प्रत्यक्षम, आंखों के सामने वाला। लेकिन अक्ष शब्द जो है, इसका एक अलग अर्थ भी है इंद्रिय के अर्थ में। तो ज्ञानेंद्रियों के सामने होने वाला। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके को प्राप्त कराने वाले जो वाली जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह प्रत्यक्ष है। तो जिसका साक्षात्कारी प्रमा प्रत्यक्षम। अब ये प्रत्यक्ष भी बड़ा विस्तार से विवेचन वहाँ आया हुआ है।
और कहा गया है कि यह 6 प्रकार का होता है: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और विशेषण भाव। समवाय की बात मैं बतला चुका हूँ, संयोग की भी बात हो चुकी है। तो संयोग और समवाय, समवाय को हम जब मिला देते हैं दो पदार्थों को तो उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम 6 के बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा नहीं, उतना समय नहीं। जैसे संयुक्त समवाय, संयुक्त प्रत्यक्ष, संयोग प्रत्यक्ष। जैसे हम घट को देखते हैं तो हमारी आंखों से उसको देखा गया, तो इसका घट का हमारी आंखों से संयोग हुआ तो वह एक प्रत्यक्ष हो गया। अब घट में जो उसका रूप है, उस रूप को भी तो हमने देखा। तो घट में घट का रूप जो है वह समवाय संबंध से है, इसलिए उसको संयुक्त समवाय कहेंगे। इसी रूप में अनेक है। अब जैसे कि समवाय संबंध है, जैसे कि शब्द का हम जो ज्ञान करते हैं तो कर्ण के द्वारा करते हैं, जो कि शब्द विद्यमान है उसका ज्ञान करते हैं, तो वह वहां पर समवाय संबंध से विराजमान है। और फिर शब्द में जो शब्दत्व होगा वह उसका, तो इस तरह से ये भी। हाँ, छठा जो भेद है इसका वह है विशेषण विशेष्य भाव। वस्तुतः यहाँ पर अभावात्मक स्थिति जो होती है उसका जो ज्ञान होता है उसको हम विशेषण विशेष्य भाव के द्वारा जानते हैं। आगे हम मीमांसा वेदांत इत्यादि में देखेंगे कि अभाव भी एक प्रमाण होता है, लेकिन यहाँ पर यह कहते हैं कि अभाव के लिए अलग से प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। वस्तुतः यह तो प्रत्यक्ष है कि यहाँ पर इस पक्ष में घट नहीं है, तो ये हम आंखों से देख लेते हैं कि घट नहीं है। तो इस घट का जो अभावात्मक ज्ञान हुआ वह विशेषण विशेष्य भाव से हुआ। तो इस तरह से यह माना गया है। अब उसके बाद प्रत्यक्ष पर बहुत विस्तार से संकल्प, सविकल्प, निर्विकल्प इत्यादि करके विस्तार से विवेचन आया हुआ है, उसको छोड़ रहा हूँ। अब आइए, दूसरा जो प्रमाण है वह अनुमान है। अनुमान प्रमाण बता चुका हूँ कि अनुपश्चात मानम अनुमानम, माने प्रत्यक्ष के बाद जिसका ज्ञान होता है वो अनुमान है। यह पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, इस रूप में 3 भेद माने गए हैं। पूर्ववत का है कि कारण को देखकर कार्य का ज्ञान। कारण बादल, घनघोर घने बादल हैं तो उनको देखकर हमको लगता है क्या कि तब वर्षा होगी, तो यह पूर्ववत है। उसी ढंग से शेषवत, जहां पर कारण को, कार्य को देखकर कारण का ज्ञान। जैसे नदी में गंदला पानी आ रहा है और उसको देखकर हमको लगता है क्या कि निश्चित रूप से ऊपर से जहां से पानी आ रहा है वहां पर वर्षा हुई है, तो यह शेषवत है। और सामान्यतया जो दृष्ट है कि वो घट है और उस घट को देखकर यह ज्ञान होता है कि कुम्हार ने इसको बनाया होगा। हाँ, यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमने कहा कि सांख्य न्याय और वैशेषिक दोनों समान धर्मी हैं, तो वैशेषिक में जो बातें कही गई हैं उसको बहुत कुछ न्याय दर्शन स्वीकार कर लेता है। यहाँ पर ईश्वर की कल्पना बहुत विस्तार से की गई है। तो ईश्वर जो तत्व है
उसको कहा गया है न्याय दर्शन में कि वह इस सृष्टि का निमित्त कारण है। निमित्त कहते हैं उसको जिसके चलते वह होता है। जैसे कुम्हार जो है वह घट का निमित्त कारण होगा, लेकिन जो उसमें मिट्टी लगी घड़े के निर्माण में, तो वह घट के निर्माण में जो मिट्टी है वह निमित्त कारण नहीं, उपादान कारण है। उपादान वस्तु है ना। तो इस तरह से न्याय दर्शन कहता है क्या कि ईश्वर जो होता है सृष्टि में वह निमित्त कारण है, लेकिन परमाणु जिसको कि वैशेषिक में माना गया है कि परमाणु जो है वह उसका उपादान कारण है ना। जैसे घट के निर्माण में मिट्टी उपादान कारण है, उसी तरह से परमाणु जो है वह उपादान कारण है। तो इस तरह से ये बातें सृष्टि के विषय में या ईश्वर के संबंध में कही गई हैं। तो ईश्वर की यह बहुत ये स्वीकार करता है। तो ये केवल ईश्वर की सिद्धि के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं न्याय दर्शन में। अस्तु, उन पर विस्तार से जाने की बात नहीं है। तो ये प्राचीन न्याय में इस तरह से अनुमान के विषय में कहा गया है, लेकिन नव्य न्याय में एक नए ढंग से विवेचन हुआ है और वहाँ पर लिंग की बात कही गई। लिंग मतलब कि चिन्ह। तो जैसे हम पर्वत को अग्नि है लेकिन देख रहे हैं हम कि धुआं है, अग्नि नहीं दिखाई दी, दूर से हमने धुआं देखा। तो पर्वतो वह्निमान या अग्निमान धूमात चाहे धूमत्वात। तो यह जो बात हुई, इस तरह का विवेचन जो किया गया है वो नव्य न्याय में है। तो वहां पर त्रिविध लिंग की बात कही गई है। इस पर भी विस्तार से जाना संभव नहीं है। केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी करके ये आया है। तो इस रूप में वहाँ पर विभाजन आते हैं और वहाँ पर स्वार्थानुमान और परार्थानुमान कह करके और दो प्रकार के अनुमान का भेद किया गया है। और परार्थानुमान में मतलब कि दूसरे को बतलाने के लिए जो अनुमान किया जाता है, अस्वार्थानुमान जो हम अपने से देखते हैं और उसके द्वारा अनुमान कर लेते हैं। तो वहाँ परार्थानुमान में 5 तरह की बातें आती हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण या दृष्टांत, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा हमने की पर्वतो वह्निमान, पर्वत अग्नि से युक्त है। अब उसके बाद क्यों, कारण क्या दिया? तो धूमात, क्योंकि वहां पर धूम हम देख रहे हैं। और फिर उसको स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए कहते हैं कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, कि जहाँ जहाँ धुआं होता है, जैसे रसोई घर में, अब रसोई घर तो उस तरह की नहीं है, अब तो इंडक्शन पर या गैस पर खाना बनता है। लेकिन पहले के दिनों में गांव में अभी भी हम लकड़ी इत्यादि जलाते हैं तो वहाँ से धुआं होता है और धुआं को देखकर हम वहाँ पर अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। तो उसी तरह से ये दृष्टांत के रूप में हम कहेंगे कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि होती है, जैसे कि रसोई घर। तो इस तरह का हम दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं और फिर तब इसके आधार पर हम उपनय, नए यानी नीति के पास पहुंच जाते हैं और यह उपनय होता है और फिर अंत में निगमन हो जाता है कि तो इसलिए यह पर्वत जो है वह वह्निमान है। तो इस प्रकार की बातें कही गई हैं। ये 5 प्रकार के अवयव होते हैं। तो वहाँ पर जो 16 तत्व, 16 पदार्थ माने गए हैं,
उन 16 पदार्थों में एक अवयव भी है। अब है क्या कि अनुमान में गलतियां भी होती हैं। हेतु जिसकी बात हमने की, तो हेतु में गलतियां होंगी तो उसको हेत्वाभास कहा जाता है। तो हेत्वाभास भी एक तत्व है, एक पदार्थ है। तो इस तरह से इन 16 तत्वों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा ये कहा गया है। तो इस तरह से ये सारे सिद्धांत वहाँ आते हैं। अब यह न्याय दर्शन जो है वह तीसरा प्रमाण मानता है उपमान। उपमान का अर्थ है सादृश्य ज्ञान, कि हमने गाय देखी है और किसी ने हमको बतला दिया कि जंगल में जाने पर गाय की तरह जो जानवर दिखाई दे वह गवय है या नील गाय है। तो यह सादृश्य ज्ञान से उसका हम दर्शन करके और उसको समझ लेते हैं। तो ये उपमान प्रमाण है। इस पर विस्तार से बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन अब नहीं समय है। और चौथा प्रमाण शब्द प्रमाण है, जिसको कि आप्तवाक्य भी कहा गया है। आप्तवाक्य का मतलब, आप्त का मतलब यथार्थोपदेष्टा पुरुषा आप्ता, ये पहले बतला चुका हूँ। तो इस तरह से शब्द प्रमाण भी माना गया है। ये आत्मा को स्वीकार करता है, लेकिन न वह इंद्रिय है न मन है, एक अलग तत्व है यह आत्मा। तो उसका भी उल्लेख वहाँ पर आता है। और इसी रूप में विस्तार से बहुत सारी बातें, यह बड़ा विस्तृत विवेचन न्याय दर्शन में बहुत सारे विषयों का दिया हुआ है, लेकिन उतना विस्तार में हमें नहीं जाना है। तो यह न्याय दर्शन दो रूप में जो आ जाता है, तो प्राचीन न्याय जो है वह अलग है और नव्य न्याय अलग है। नव्य न्याय की शुरुआत हम गंगेशोपाध्याय या उनके पुत्र फिर वर्धमान से मानते हैं, और वही आगे चलकर नवद्वीप में विकसित हुआ वासुदेव सार्वभौम के द्वारा। तो इस तरह से ये नव्य न्याय और प्राचीन न्याय है। और इस पर वस्तुतः है क्या कि नव्य न्याय की परंपरा आई बौद्धों को पराजित करने के लिए, लेकिन बौद्धों ने भी इसी ये को स्वीकार कर लिया और उसका नाम बौद्ध न्याय कहा गया। और बौद्ध न्याय जो था उसमें बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं और आज भी लिखे जा रहे हैं। और वहाँ पर यह बताया गया है कि किस प्रकार से जो आपकी भाषा शैली है, उस भाषा शैली में ही मैं आप लोगों को उत्तर दूंगा। और इस रूप में नव्य न्याय की तरह बौद्ध न्याय हुआ, और बौद्ध न्याय में भी नए नए विषय। अब एक चीज़ और जो मैं वैशेषिक के समय बोल चुका हूँ कि दोनों के ग्रंथ बाद में चलकर एक हो गए। और उसके लिए हमने उल्लेख किया था कि जैसे अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह या केशव मिश्र की तर्क भाषा, और फिर विश्वनाथ पंचानन का भाषा परिच्छेद, जिसकी टीका हुई कारिकावली मुक्तावली या न्याय सिद्धांत मुक्तावली, ये सब ग्रंथ आए हैं। तो इन सब के द्वारा न्याय दर्शन परिपुष्ट हुआ है। आज इतनी ही बातें न्याय दर्शन के संबंध में कही जा रही हैं। बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।